हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। अब यह वामन महापुराण की कथा का यह अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में पुराण श्रवण और पठन के फल की स्तुति का फल इसका बताया गया है। आइए चलते हैं कि सीधा कथा की तरफ। पुलह जी कहते हैं, पुलस्वाच ये तन्मया पुण्यतमं पुराणम तुभ्यं तथा नारद कीर्तितं वै श्रुता च क्रियता परया समेतो भक्ता च विष्णु पदमभ्युपैति यथा पापानि पूयन्ते गंगावारि विगाहनात् तथा पुण्या पुराण श्रवणात् दुरितानां विनाशकः न तस्य रोगा जायन्ते न विषम चाभिचारिकं शरीरे च कुलं ब्रह्मन् यः शृणोति च वामनः। पुलह जी बोले, नारद जी, मैंने आपसे इस अत्यंत पावन पुराण का कथन किया है। इसको सुनने से मनुष्य उत्तम यश और भक्ति से संपन्न होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जैसे गंगा जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही इस पुराण का श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वामन पुराण का श्रवण करने वाले मनुष्य के शरीर एवं कुल में रोग, अभिचार, कर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि से उत्पन्न घातक प्रभाव नहीं होता है। विनय पूर्वक विष्णु का अर्चन करते हुए श्रद्धा से, विधान से नित्य इस पुराण के सुनने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाला पुरुष तथा स्त्री पृथ्वी पावन एवं अत्यंत पुण्यवान हो जाता है। ब्राह्मण लोग अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ के जल, गंगा जल, नैमिषारण्य, पुष्कर, कोकामुख, माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति करते हैं वही फल वामन पुराण के एक चरण का कीर्तन करते हुए करने वाले पुरुष को वही फल प्राप्त हो जाता है। मैंने आज आपसे उस पुराण को कहा है जो राजसूय यज्ञ का फल देने वाला है। मुझे यद भूमिलोके सुरलोक लभ्ये महत्सुखं प्राप्य नर समग्रम प्राप्नोति चास्य श्रवणान् महर्षे सौत्रामणेन्यास्य च संशयो में। ये मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको सुनने से मनुष्य पृथ्वी एवं देवलोक में प्राप्त होने योग्य सारे महान सुखों को प्राप्त कर तय सौत्रामणि नामक यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। रत्नस्य दानस्य च यत् फलम भवेत् सूर्यस्य चंद्रो ग्रहणोचराहो अनन्य दानेन फलम यथोक्तम भिक्षुति ते विप्रवरम समाग्री। देवगण रत्न राहु द्वारा सूर्य चंद्र के ग्रस्त होने के समय किए गए दान, अग्निहोत्री उत्तम ब्राह्मण को दिए गए अन्नदान, काल से पीड़ित पुत्र पत्नी भाई बंधु के पोषण में तत्पर पुरुष दिए गए दान, देवता अग्नि ब्राह्मण की सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति को माता पिता और ज्येष्ठ भाई को दिए गए दान से जिस फल की प्राप्ति होना है वह फल इस वामन पुराण को पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। पठा सर्व संश्रवणाद विप्र श्रावणादपि कस्यचित् सर्व पापानि नश्यन्ति वामनस्य सदा मुने इदं रहस्यं परं तवोक्तं न वाच्यमेतद्विभक्तिवर्जितः द्विजस्य निन्दारहितैः न दक्षिणे सहेस्तु वाक्य मृतपास सत्वे। नमो नमः कारण वामनाय नारायणायामिति विक्रमाय श्रीशांक चक्राश गदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। हे नारद जी, वामन पुराण में 14वां उत्तम पुराण है। इसका श्रवण करने से पापों का समुदाय एवं महापातक भी शिष्ट नष्ट हो जाते हैं। वामन पुराण का पाठ कहने, सुनने और सुनाने से सर्वदा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे भगवान की भक्ति से रहित व्यक्ति के एवं ब्राह्मण की निंदा करने वाले आचारहीन, तर्कहीन, पापी मनुष्य के सामने नहीं कहना चाहिए। देवों के कारण वामन रूप धारण करने वाले
अमित पराक्रमी श्री नारायण भगवान को नमस्कार है। और शंख चक्र खड्ग गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में अपनी भावनाओं को समर्पित कर इस वामन पुराण का नित्य पाठ करता है, उसे देवताओं से पूजित भगवान विष्णु मोक्ष पद प्रदान करते हैं। जल निरसा रोग आदि दोषों से रहित होकर तीनों संध्याओं के समय समस्त पापों के विनाश करने वाले इस पुराण का पाठ करने एवं श्रवण करने से सभी प्रकार की विपत्तियां नष्ट होकर के तमाम संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।